एक तरफ जहां बाल विवाह को रोकने के लिए भारत सरकार व बिहार सरकार ने कई योजनाएं बनाई है और अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। इसका जीता जागता नमूना आपको हर जिले के हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के से प्रकाश में आया है। गौरतलब हो कि लोन चुकाने के लिए बेटी की शादी अधेड़ उम्र से कर दी गई। नाबालिग बोली है कि मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्ष नाबालिग युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें साफ तौर पर वह कह रही है कि मुझे जबरन मेरे पिता ने लोन चुकाने के लिए मेरी शादी की है और मेरी उम्र 16 वर्ष हो रही है और मेरे पति का उम्र 52 वर्ष है। मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह उम्र का फर्क और प्रताड़ना, गाली गलौज मेरे से सहन नहीं होगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। अपने सगे पिता ने ही पैसे के लालच में अपनी नाबालिग बेटी की शादी करा दी। युवती अभी 16 वर्ष की है और पुरुष 52 वर्ष का। युवती झारखंड के गोड्डा के पथरगामा की रहने वाली है। उसकी शादी महज कुछ ही दिन पहले हुई थी। उसकी शादी जुलाई में जबरन करा दी गई थी। लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपने 16 वर्षीय बेटी की शादी 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधेड़ से करा दी। शादी के बाद पति उसे पिस्तौल का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। किसी तरह घर वालों से छिपते हुए वहां से भागकर भागलपुर में बड़ी बहन के पास पहुंची और मदद करने की गुहार लगाई। वह झारखंड के गोड्डा जिले की रहने वाली है। इश्क में वह अपनी बहन के यहाँ रह रही है। वह मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहां से भी भगा दी। फिर वह इसाकचक थाने गई, लेकिन वहां भी इसकी फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में वह डीआईजी ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां भी इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। अंत में वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वह डर के साए में जी रही है। उसे हर समय इस बात का डर सता रहा है कि उसका पति कभी भी आकर उसे जबरन अपने साथ लेकर चला जाएगा। वह उसके साथ नहीं जाना चाहती, वह पढ़ना चाहती है। पीड़िता के कानूनी सुरक्षा देने के बजाय पुलिस मामले से पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। दूसरे राज्य का मामला बताकर पीड़िता को महिला थाने से भगा दिया गया, जबकि यहाँ का पुलिस झारखंड के स्थानीय पुलिस से संपर्क कर 0 FIR दर्ज कर उसे कार्रवाई के लिए भेज सकती थी। वही जब इस मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से टेलीफोनिक संपर्क किया तो इस मामले में उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है। लड़की अगर नाबालिग है तो उसे बयान पर यहाँ के पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। पीड़िता ने बताया कि मां के निधन के पिछले वर्ष दिसंबर में हो गया। पिता एक महिला के संपर्क में आए, उससे नजदीकी बढ़ी और उन्होंने उससे शादी कर ली। सौतौली मां के दबाव में आकर पिता जुलाई में मुझे मंदार पर्वत घूमने के लिए ले गए। इस दौरान जबरन मेरी शादी 50 वर्ष से ऊपर के अधेड़ से करा दी गई। शादी के बाद ससुराल में मुझे काफी प्रताड़ना मिली। पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर मुझे पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी देते हैं। ननद व सास भी मुझे पीटते हैं, गाली गलौज करती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पिता पर काफी लोन था। शादी के पूर्व पति ने पिताजी का लोन चुकता करने में मदद का भरोसा दिया था, जिसके चलते मेरी शादी जबरन कराई गई। मेरा जन्म 2007 का है। मैं इसी वर्ष 10वीं पास की हूँ और इंटर में एडमिशन भी कराया था, लेकिन वहाँ से ससुराल वालों ने नाम कटवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज, बिहार, झारखंड। मार्शला हंसदा है। मैं ताड़िया पथरगामा की रहने वाली हूँ और मेरा शादी हुआ है दुमका हरिपुर, जो कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हुआ है। 52 प्लस है और मेरा एज अभी बस 16 ही हुआ है। वो भी शादी मेरा जोर जबरदस्ती से हुआ है। ब्लैकमेल मुझे किया गया है। ब्लैकमेल होने के बाद वहाँ पे मेरे ससुराल में मारपीट, गाली गलौज, धमकी, पिस्टल सब दिखा करके मेरे साथ मारपीट सब होता था। फिर वहाँ से भाग करके मैं अपने मायके आई, सबको बताई, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मैं वहाँ से भी कैसे भी भाग करके इधर भागलपुर आई अपनी दीदी के पास, लेकिन वो भी बोली कि हम तेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो मेरा सपोर्ट नहीं की, तो इसलिए हम अभी पता नहीं कहाँ पे हैं। हमको भी पता नहीं कहाँ पे। पुलिस थाना के पास गए तो वो सब भी मेरा मदद करने से इनकार कर दिया। तो अब मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचा है और इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले जितने भी हैं और मेरे ससुराल वाले सब। कुछ पल के लिए मेरी दीदी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वो भी अब इनकार कर दी है, क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़ में। तो मैं अभी अपने होश और हवास में बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और हो सके मेरे मौत के बाद मेरे ससुराल वाले और मेरे घर वाले को सजा दिया जाए। जी, अपना परिचय दीजिए और क्या परेशानी है बताइए। तो मेरा नाम ममता है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। किनकी नाम बताइए। मार्शला की बड़ी बहन हूँ। मेरी छोटी बहन मार्शला है, तो वो मेरी छोटी बहन है। और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया है और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारी बात मुझे बताई
तो ये साल हो रहा है इसका? इनका 16 साल हो रहा है और इनके हस्बैंड जो हैं जिनसे शादी हुई है उनका 50+ कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी, तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा और आज मैं इसकी मदद करी। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर पढ़ाई दीजिए। भी बंद करा दिया हाँ, गया? पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं? पढ़ती पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो इतना प्रक्रिया चल रहा है, शादी करने के बाद पढ़ाई नहीं करने देने वाली बात, कहीं इससे भी तो कहीं प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कुछ ऑफिसर ना बन जाए? अब ये वो लोगों की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर सामने आ हाँ, रहा है। बहुत ज़्यादा। और नाबालिग भी है, अभी तो इसकी शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया। और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस 2 टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके साथ अब अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का हाँ हाँ हाँ, क्या है उसको बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं इनके पति क्या? हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया है ऐसा, और ये भी बताई है। नाम क्या है आपका? मेरा ममता।